गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो पढ़ा है बिफोर दिस लेक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि कैसे है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, कहाँ पे लोकेशन है, क्या साइज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ओके, और कितने लोब्स है, कौन सा लोब कौन से हार्मोन सिक्रेट्स करता है, हर एक हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, जो आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा सिक्रेट होने के वजह से और कम सिक्रेट होने की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। सो फर्स्ट है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ओके, फर्स्ट डिसऑर्डर इज पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। इट मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बिल्कुल सिक्रेट नहीं करते। ओके, the deficiency of human growth hormones from the childhood cause these disorders, and it is the characteristic by a small but well proportionate body and sexual immaturity. So ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कम सिक्रेट होने की वजह से जो ग्रोथ है बच्चे की वो रुक जाती है, बच्चे की जो हाइट है वो कम रह जाती है, बट द बॉडी इज़ वेल साइज। ओके, जो बॉडी का जो साइज़ है वो अच्छी तरह से मैच्योर होता है, बट सेक्सुअल इमेच्योरिटी रहती है इसमें, एंड वेल प्रोपोर्शन बाय द बॉडी, वेल प्रोपोर्शन बॉडी एंड सेक्सुअल इमेच्योरिटी। सो ये डॉर्फिज्म कैसे ट्रीट किया जाता है? बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जो डिसऑर्डर है वो ट्रीट करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बचपन में ही वो बच्चे को दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रीटेड एज अ required administration of human growth hormones during childhood before the epiphyseal plate is closed। जो कि हमने देखा है एपिफाइजियल प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम में, दैट इज लॉन्ग बोन, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में। जो लॉन्ग बोन के जो स्ट्रक्चर है उसमें एपिफाइजियल प्लेट रहती है, जो कि प्यूबर्टी एज तक उसका साइज, जो हड्डी का लॉन्ग बोन का जो साइज है वो बढ़ने के लिए वो हेल्प करती है। सो एपिफाइजियल जो प्लेट रहती है आफ्टर प्यूबर्टी एज ये एपिफाइजियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद लॉन्ग बोन का क्या होता है, जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ओके, सो अप टू द इट इज़ गिवन इन चाइल्डहुड पीरियड बिफोर द एपिफाइजियल प्लेट इज़ क्लोज। समझ में आया? जो एपिफाइजियल प्लेट है वो क्लोज होने से पहले ये ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं। ओके, इसके लिए जो एनाटॉमी है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी है, सो आपको एनाटॉमी याद रखने के लिए हर एक फंक्शन, हर एक सिस्टम में अलग से फंक्शन है, वो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से याद करना होगा। ओके, आपकी एनाटॉमी अच्छी रहनी चाहिए, तो ही आपको नेक्स्ट ईयर में जो डिसऑर्डर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सेकेंड ईयर में। सो क्या है फर्स्ट डिसऑर्डर? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। इसमें क्या है? डिफिशियंसी होती है। किसकी डिफिशियंसी होती है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की। कैरेक्टरिस्टिक बाय स्मॉल ग्रोथ बट वेल प्रोपोर्शनल बॉडी एंड सेक्सुअल इमेच्योरिटी, एंड ट्रीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बिफोर एपिफाइजियल प्लेट हैज बीन क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट इज जिगैंटिज्म। Next disorder is gigantism. Gigantism. ओके, सो ये क्या है? इसका अपोजिट है। ओके, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ओके, किसके वजह से होता है? जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से ये जो डिसऑर्डर है वो पैदा होता है, दैट इज नोन एज जिगैंटिज्म। इसमें क्या होता है? इन दिस डिसऑर्डर द एबनॉर्मल इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स है उनकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मली इंक्रीज होती जाती है। उसके वजह से क्या, वो जो ह्यूमन है उसकी, वो पर्सन की हाइट
ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। द पर्सन ग्रोज टू बी वेरी टॉल, ये बहुत टॉल रहता है पर्सन, बट द बॉडी प्रोपोर्शन आर अबाउट नॉर्मल, बट द बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल ही है, वो ज़्यादा वो बोन के जैसे बढ़ती नहीं है, प्रोपोर्शन इज नॉर्मल। इंक्रीजिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड साइज, इसमें क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ है वो इंक्रीज होती जाती है और उसके वजह से वो ऑप्टिक नर्व को प्रेस करते हैं, ओके। जो उसके आगे प्रेजेंट रहती है ऑप्टिक नर्व्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे जो ऑप्टिक नर्व रहती है उसके ऊपर वो दबाव आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो उसके वजह से विजन में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, विजन कम हो जाता है, ठीक है। दैट इज अबाउट द जिंगैंटिज्म। समझ में आया? जिंगैंटिज्म मतलब इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। सो इसके वजह से द पर्सन ग्रो टॉल बट बॉडी प्रोपोर्शन इज नॉर्मल। साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड is increased. So the vision affects, ओके इसके वजह से क्या होता है, विजन में अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द जिंगैंटिज्म। द थर्ड डिसऑर्डर इज एक्रोमेगली। Third disorder is acromegaly. Acromegaly is the hypersecretion of the human growth hormone. It is the hypersecretion of human growth hormone in childhood period. Okay, hypersecretion of human growth hormone in adulthood period, adulthood जो कि एक पर्सन बड़ा हो जाता है उसके बाद भी वो ये सिक्रेशन होता रहता है तो क्या होता है, कौन सा सिम्टम आता है, एक्रोमेगली का। द बोन्स ऑफ द हैंड्स, फीट एंड चीक, जॉज इज थिकन। ओके, इसमें क्या होता है, द बोन्स ऑफ हैंड्स, limbs, cheek and jaws are thickened. ओके, तो ये बोन्स है वो थिक होते जाते हैं एंड अदर टिश्यूज आर एनलार्ज, जो कि बाकी के टिश्यूज है एंड अदर टिश्यूज आर एनलार्ज, बढ़ते जाते हैं, अदर टिश्यूज आर enlarged. The eyelids, lips, tongues and nose enlarge and the skin thicken, develop the furrows. The skin भी इसमें क्या हो जाती है, thick हो जाती है. The skin is thickened. Okay, eyelids, tissue, eyelids, eyes, nose and ears are enlarged. Okay, ये सब enlarge होते हैं एक्सपेशली ऑन द फोरहेड एंड द सोल. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगली. एक्रोमेगली में क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इन अडल्टहुड पीरियड. द बोन्स ऑफ द हैंड्स, लिप्स, cheeks and jaws are thickened and the other tissues are enlarged like eyes, eyelids, nose, ears are enlarged. The skin is thickened especially in soles and the forehead. Okay, the next complication is diabetes insipidus.
ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज डायबिटीज इंसिपिडस. Diabetes insipidus, it is the neurogenic diabetic insipidus result from the hypersecretion of the ADH usually caused by a brain tumor. ये किसके वजह से हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर होने के वजह से ADH हाइपर सिक्रेट हो जाता है एंड द हेड ट्रोमा और ब्रेन सर्जरी के वजह से द डैमेज ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और द hypothalamus by a neurogenic diabetic insipidus, and the kidney do not respond to the ADH and the ADH receptor may non-functional, the kidney may be damaged. A common symptoms of both from a diabetes insipidus is excretion of large volume of the urine. इससे क्या होता है? जो excretion बढ़ जाता है यूरिन का with the dehydration and the thirst. The bedwetting is common affected in children. A person with diabetic insipidus of dehydration deprive of water only a day or so. Okay, so ये खाली पानी ही पीता है, पानी ही पीते जाता है पर्सन. Treatment of the neurogenic diabetes insipidus involve the hormone replacement usually for the subcutaneous injection and the nasal spray. The treatment of neurogenic diabetic insipidus depend upon the nature of the kidney's dysfunction and the restriction of the salt in the diet. The use of certain diuretic drugs, that is paradioxically and are helpful. Okay, so diabetes insipidus क्या है? ये किसके वजह से होता है? जबकि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए होता है, और जब भी ब्रेन ट्यूमर हेड इंजरी है, ओके, हेड इंजरी के वजह से, ब्रेन सर्जरी के वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो डैमेज होता है, पिट्यूटरी लोब से पोस्टीरियर लोब डैमेज होते हैं, तभी ये कंडीशन आ जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में. ओके, सो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? थर्स्ट ज़्यादा होती है क्योंकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि किडनी उसके वजह से डैमेज हो जाती है. जब भी ADH ये हाइपर सिक्रेशन हो जाता है. ओके, सो इट इज़ अ न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है? यूजुअली हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH and antidiuretic hormone. ADH means antidiuretic hormones. So ये क्यों, ये कौन सिक्रेट करता है? पोस्टीरियर लोब. सो ये क्यों होता है ऐसे? बिकॉज ऑफ द यूजुअली कॉज बाय डैमेज ऑफ posterior lobe, pituitary lobe, head injury, ट्यूमर और सर्जरी. इनके वजह से ये पोस्टीरियर लोब डैमेज होता है और हाइपोथैलेमस डैमेज होता है. ओके, उसके वजह से हाइपर सिक्रेशन होता है ADH का, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स. और एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपर सिक्रेट होने की वजह से क्या होता है? यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है. ओके, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है. और ये जो बचपन में हो जाता है तो वो बच्चा कॉमनली यूरिन ऐसे ही पास करता है, बेड में पास करता रहता है, और ये पेशेंट को ज़्यादा थर्स्ट लगती है. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है, पूरा डे वो पानी पीने में ही निकलता है. और इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ, ये क्या है, कैसे ट्रीट किया जाता है? बाय रिप्लेसिंग द हार्मोन्स. ओके, रिप्लेसिंग हार्मोन्स, दैट इज इनहिबिटरी रिप्लेसिंग ऑफ द इनहिबिट्स ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन्स देंगे तो ये कम हो जाता है. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सॉल्ट, इनको क्या किया जाता है? सॉल्ट
सब्सक्रिप्शन डाइट दिया जाता है। नेक्स्ट डिसीज इज द साइमंड्स डिसीज। साइमंड्स डिसीज, फिफ्थ डिसीज। Okay, Simon's disease, it is commonly due to a tumor in anterior lobe or the pituitary gland. ये किसके वजह से होता है? Because of the tumor in anterior lobe of pituitary gland. Such a patient are sometimes said to have a pituitary or the hypophyseal cachexia, the marked weight loss and possible but invariable findings. इसमें findings कुछ भी नहीं है but weight loss होता है person का. Okay, weight loss. सो ये सब डिसऑर्डर्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के. ओके, कौन से? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कैरेक्टरिस्टिक बाय अ स्मॉल ग्रोथ बट वेल प्रोपोर्शन बॉडी, सेक्सुअल इमैच्योरिटी रहती है, ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. Then second disease is gigantism. It is because of the hypersecretion of human growth hormone. The person grows tall but body proportion is normal. Size of the pituitary gland is increased so that the vision is affected. Then third is acromegaly. In acromegaly, it is also because of the hypersecretion of human growth hormone in adulthood. The bones of the hands, limbs, cheeks and jaws are thickened and the other tissues are enlarged and the skin is thickened, especially of the sole and the forehead. The next condition is diabetes insipidus. Diabetes insipidus, why it is caused? The hypersecretion of ADH, that is antidiuretic hormones, usually caused by the damage of हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. किसके वजह से डैमेज हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ हेड इंजुरी, बिकॉज ऑफ द ब्रेन सर्जरी और ट्यूमर. ओके, देन इन कंडीशन में क्या होता है? इंक्रीज द यूरिन आउटपुट. ओके, यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज and the bedwetting is common in affected children. A person with diabetes insipidus is die of the dehydration if deprived of the water only a day or so. Okay, जब उसने पानी नहीं पिया तो ये पर्सन डाई हो सकता है. The treatment of neurogenic diabetes insipidus involve the hormone replacement, usually for a subcutaneous injections or nasal spray. Treated the neurogenic diabetes insipidus depend upon the nature of the kidney dysfunction. किडनी कितने वर्क कर रही है उसके ऊपर ये इसका ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज साइमंडस डिसीज. इट इज कॉमनली ड्यू टू अ ट्यूमर ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, इसमें वेट लॉस होता है, बाकी के कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे फाइंडिंग्स नहीं है ये डिसीज के. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये सब डिसऑर्डर्स है. ये डिसऑर्डर्स नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं. ठीक है, उनके पूरा क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, साइंस सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है. ओके, ये सब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं डिसीजेस. अभी खाली शॉर्ट में आपको पढ़ना है क्यों होता है, क्या है, किसके वजह से है, इतना ही है. ठीक है, थैंक यू.
सो समझ में आया स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या क्या डिसीज़ है? कॉमनली 5 है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ड्रीमलैंडिज्म, एक्रोमेगली, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें डायबिटीज इंसिपिडस जो है कंडीशन, ये आपको नेक्स्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़नी है। देन साइमंड्स डिसीज। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ओके, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का। ओके, देन डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।